ice cube machine, long handled parfait spoon, muddler, swizzle sticks, cocktail shaker, Hawthorne strainer, Boston shaker, ice crusher, ice scoop, ice bucket with tongue, ice pick, water and juice jug, bottle opener, peg measure, bar knife, cutting board, garnish tray, optic dispenser, bottle racks। नमस्कार, आज हमारा न्यू चैप्टर रहेगा बार सर्विस इक्विपमेंट। आज हम इसमें बार सर्विस इक्विपमेंट के बारे में आपके लिए बेसिक जानकारी देंगे। ए बार हैज़ इट्स ओन स्पेशल सर्विस equipment to provide high standard of service. Some of these equipment are: बार एक हाई स्टैंडर्ड सर्विस प्रोवाइड के लिए अपने स्पेशल इक्विपमेंट रखता है। इसमें से कुछ इक्विपमेंट इस प्रकार हैं। नंबर 1, आइस क्यूब। आइस क्यूब मशीन। आइस क्यूब मशीन जो कि आइस प्रिपेयर के लिए एक बिन अर्थात कॉलम रखती है, जिसमें कि अपने आइस क्यूब गैदर हो सकें। नंबर 2, लॉन्ग हैंडल्ड parfait spoon. Long handled parfait spoons are used for mixing drinks, especially those served in tall glasses to scoop out heavy item. लॉन्ग हैंडल्ड परफेक्ट स्पून्स, इसके उपयोग मिक्सिंग ड्रिंक्स स्पेशल जो टाल ग्लास में सर्व की जाती है, जो स्कूप और हैवी आइटम्स को बाहर निकालती है। नंबर 3 होता है मडलर्स। मडलर्स स्पून्स दैट हैव स्पैचुला बेस टू क्रश फ्रूट, मिंट, लीव etc फॉर कॉकटेल प्रिपरेशन। मडलर स्पून जो मिंट, फ्रूट को क्रश करने के लिए स्पैचुला बेस की होती है, जो कॉकटेल बनाने के लिए एसेंशियल होती है। जैसे कि इससे अपना मिंट लीव क्रश करना फॉर मोजितो कॉकटेल के लिए एंड सांगरिया कॉकटेल के लिए फ्रूट क्रश करना लाइक वी कैन से एप्पल्स। नंबर 4 में अपना स्विजल स्टिक्स। व्हाट इज दिस स्विजल स्टिक? स्विजल स्टिक्स प्लास्टिक की लॉन्ग हैंडेड स्टिक होती है, जो स्पेशली कॉकटेल्स ड्रिंक्स के मिक्स करने के लिए काम में ली जाती है। नंबर 5 में होगा कॉकटेल शेकर्स। कॉकटेल शेकर्स क्या होता है? कॉकटेल शेकर्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और सिल्वर टू मिक्स कॉकटेल। सम मे हैव built in electrical blenders and strainers too. One must keep in mind that ice in shaker is used for chilling purpose and not to dilute the cocktail. Not be kept too long in the shaker.
कॉकटेल शेकर ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, कॉकटेल मिक्सिंग के लिए काम में आती है और ये सिल्वर की भी होती हैं। बेसिकली हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कॉकटेल के अंदर जो कॉकटेल शेकर्स के लिए अंदर आइस है वो चिलिंग के लिए यूज़ की जाती है, ना कि उसे थिन करने के लिए। इसीलिए हमें आइस को ज़्यादा देर तक शेकर के अंदर नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, हाथोन स्टेनर्स। हाथोन स्टेनर्स have a coil spring edge that fit into cocktail shakers to stand beverage. हाउथन स्टैनर में कॉइल्ड स्प्रिंग हुई होती हैं जो कॉकटेल शेक में छानने के लिए काम में आती हैं, जो कि कॉकटेल ग्लास के रिम पर फिट हो जाती है, जिससे कि छानने में आसानी रहती है। नंबर 7 होगा अपना बोस्टम शेकर्स। बस्टम शेकर्स। बस्टम शेकर्स आर टू स्टेनलेस कप्स that fit together and are ideal for mixing tall drinks. बूस्टर शेकर्स दो स्टेनलेस स्टील के कप होते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं। टाल्स ड्रिंक्स को मिक्स करने के लिए ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। नंबर 8, आइस क्रशर। आइस क्रशर आर स्पेशली gadgets used for crushing ice for certain frappe preparation like cream de menthe frappe. आइस क्रशर का उपयोग निश्चित फ्रैपे प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, जैसे क्रीम दी मेंथे फ्रैपे। फ्रैपे का एक फ्रेंच वर्ड है जिसको इंग्लिश में चिल्ड बोला जाता है, जो कि ड्रिंक्स को चिल्ड करने के लिए आइस की क्रशिंग की जाती है। नंबर 9, आइस स्कूप। Ice scoops are used to take out ice cube from the ice machine. जो आइस स्कूप होता है मोस्टली आइस मशीन से आइस लेने के काम आता है, जिससे कि आइस लेने में हमें आसानी होती है। नंबर 10 होगा अपना नंबर 10 होगा अपना आइस बकेट। आइस बकेट विद टोंग। हमेशा आइस बकेट टोंग के साथ गेस्ट के लिए प्रेजेंट की जाती है, बिकॉज टोंग से आइस लेना इजी होता है। नंबर 11 होगा आइस पिक। आइस पिक टू ब्रेक द आइस। आइस पिक का मोस्टली यूज़ आइस को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आइस की बड़ी बड़ी सिल्लियों को उनके छोटे छोटे स्मॉल पीस करने के काम में आइस पिक को काम में लिया जाता है, इससे कि आइस को पिक्स करने में इजी होता है। नंबर 12, वाटर और जूस जग। नंबर 12 होगा वाटर एंड फ्रेश जूस jugs that have a bar at the
spout to keep out ice cubes. वाटर और जूस जग बार काउंटर पर होता है, जिससे कि इनका यूज़ विदाउट आइस के कर सकें। जैसे कि अगर टोंटी से अगर हम जूस या कोल्ड वाटर लेंगे तो उसमें क्या आइस, टोंटी के नीचे आइस आ जाती है, इसको उसको लेने में आसानी नहीं रहती है। इसीलिए ड्यूरिंग दी ऑपरेशन हम अपने जग के अंदर वाटर या जूस फिल करके रखते हैं। नंबर 13, बोतल ओपनर। बोतल ओपनर टू ओपन वेरियस बोतल ड्रिंक्स। बोतल ओपनर को टाइप्स ऑफ बोतलों को ओपन करने के काम में लिया जाता है, जैसे कि अपना एरेटेड ड्रिंक्स हो गई, सोडा हो गए, बियर हो गई, ETC। नंबर 14, पैग मेजर। पैग मेजर टू मेजर स्पिरिट, स्पेशली essential for bar control purpose. They are automatically measured that have 30 ml and 60 ml measure. पैग मेजर स्पिरिट को मेजर करने और कंट्रोल करने के लिए आवश्यक होता है, जिससे कि हम स्पिरिट मेजरमेंट को कंट्रोल कर सकें। और ये मेजर हर बार के अंदर 30 ml और 60 ml मेजर के रूप में होता है। 15 होगा बार्ड नाइफ्स। बार्ड नाइफ्स फॉर कटिंग फ्रूट। वन इज़ द पेयरिंग नाइफ टू रिमूव peels and the other is the serrated knife for cutting purpose. बार्ड नाइफ्स का यूज़ फ्रूट काटने के लिए किया जाता है। एक नाइफ पील रिमूव के लिए और दूसरा नाइफ काटने के लिए काम में लिया जाता है। जो काटने वाला जो नाइफ होता है दांतेदार होता है, जिससे कि एक डिजाइनिंग में फ्रूट कटिंग दिखती है। नंबर 16, कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड चॉपिंग बोर्ड ही होता है। कटिंग बोर्ड फॉर कटिंग फ्रूट एंड अदर गार्निश। अपना जो कटिंग बोर्ड है, चॉपिंग बोर्ड, जो अपना चॉपिंग बोर्ड है फ्रूट को कटिंग के लिए एंड अदर गार्निश के लिए एसेंशियल होता है। नंबर 17, गार्निश ट्रे। गार्निश ट्रे टू कीप कट गार्निशेस। गार्निश ट्रे, इसका उपयोग कट गार्निश को रखने के यूज में लिया जाता है। नंबर 18 होगा ऑप्टिक डिस्पेंसर। ऑप्टिक डिस्पेंसर फॉर पोर्शनिंग लिकर डायरेक्टली फ्रॉम लिकर बोटल्स। ऑप्टिक डिस्पेंसर लिकर बोतल से ड्रिंक्स अलग करने के लिए एसेंशियल होता है। नंबर 19, बोतल रैक। बोतल रैक्स टू स्टोर एम्प्टी बोटल्स। जो बोटल्स रैक खाली बोतल को स्टोर करने के काम आती हैं। नंबर 20 डस्टबिन। डस्टबिन to throw empty can and other discard. This is essential to keep the bar clean and tidy. डस्टबिन एम्प्टी कैंस एंड अदर डिस्कार्ड को फेंकने के काम आती हैं। यह बार को क्लीन और स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक होती हैं। तो डस्टबिन इज़ मस्ट इन दी बार। नंबर 21, मिक्सिंग ग्लासेस। मिक्सिंग ग्लासेस फॉर ड्रिंक्स दैट आर स्टिर्ड एंड नॉट सेकन। मिक्सिंग ग्लास
नॉट सेकन ड्रिंक्स को स्टर करने के लिए काम में ली जाती है। गिलास में हम हमेशा स्टर ही कर सकते हैं, नॉट सेकन, बिकॉज सेकन करने से गिलास कैन ब्रोक डाउन एंड सेकंड के लिए बेसिकली शेकर्स होता है अपने पास, जो कि हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं। 22 फनल। Funnel to pour drinks from shaker and stirs into the glasses. Avoid spillage. फनल बेसिकली पोरिंग के काम में आता है। तो फनल स्टर और सेकंड ड्रिंक्स को पोर करने के लिए एसेंशियल होती है, जिससे कि छलकाव ना हो और हमारे काउंटर पर गंदगी ना हो, जिससे कि। नंबर 23 नटमेग क्रैकर एंड ग्रेटर। नटमेग क्रैकर एंड ग्रेटर for some preparation using nutmeg। 23 नटमेग क्रैकर एंड ग्रेटर कुछ प्रिपरेशन के लिए लाइक नटमेग को ग्रेट करना के लिए काम में लिया जाता है। नंबर 24 कॉर्कस्क्रू। कॉर्कस्क्रू क्या होता है? कॉर्कस्क्रू टू ओपन दी कॉर्क बोटल्स। जिन बोतलों के ऊपर कॉर्क लगा हुआ होता है उनको ओपन के लिए कॉर्क स्क्रू होता है, जिसे कि वाइन ओपनर बोलते हैं हम। इन दिनों में अधिक बोतलों के ऊपर, अधिक वाइन बोतलों के ऊपर कॉर्क लगा नहीं आता है। बेसिकली जो अपनी ओल्ड वाइन है, इम्पोर्टेड वाइन है, उनके ऊपर कॉर्क होता है। इसमें कि एक रिंग टाइप में होगा, जिसको अपन राउंड राउंड करके इजीली पुल करते हैं, जिससे कि बोतल आसानी से ओपन हो जाए। नंबर 25 होगा अपना कॉकटेल लिनन नैपकिन्स। Cocktail linens napkins are used by upmarket bar while others use the papers one। कॉकटेल नैपकिन लिनन का यूज़ अप मार्केट बार के अंदर किया जाता है। अदर्स में पेपर्स का उपयोग होता है, लाइक ए पेपर नैपकिन। नंबर 26 स्ट्रॉस फॉर स्पेशल कॉकटेल एसेंशियल दोज इन टाल ग्लासेस। स्ट्रॉ का स्पेशली कॉकटेल के लिए आवश्यक है, जो कि टॉल ग्लासों में सर्व किए जाते हैं। ये मोस्टली प्लास्टिक की बनी हुई होती है। नंबर 27 सोडा गन्स टू प्रोवाइड सोडा कंसिस्टेंटली इन बिजी बार। सोडा गन से सोडा प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बिजी बार के अंदर ज़्यादा काम में लाया जाता है, जिससे कि हम कम समय में अधिक टाइप्स के सोडे प्रिपेयर कर सकें। 28 ग्लास रेल इज ए फैसिलिटी ऑन द बार काउंटर वेयर लिक्विड इज सर्व्ड इनटू ग्लासेस इन absorb any spills of soda, beer, colas due to froth. These rail have drainage system below the bar। गिलास रेल बार काउंटर पर एक फैसिलिटी होती है, जहां लिक्विड गिलास में सर्व की जाती है। फ्रोथ के कारण कोको कोला, कोलाज, बियर, सोडा के फैलने को ऑब्जर्व कर लेती है। ये रेल बार काउंटर के ऊपर
ड्रेनेज सिस्टम रखती है, जिससे कि जो फ्रोथ होते हैं, जो फ्रोथ या जो वाटर होता है वो ड्रेनेज के द्वारा ब्लो हो जाता है, जिससे कि अपने गिलास खिसकने के द्वारा गिरने का डर नहीं होता है, जिससे कि अपना ब्रेकेज सिस्टम बचता है। थैंक यू वेरी मच। आप इन नोट्सों की एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद।